परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी सूक्ष्म रूप से विद्यमान हैं। सबको नमन करता हूँ, मानव मात्र को प्रणाम करता हूँ। दोस्तों, आदि शक्ति माँ गायत्री प्राणों की देवी है और संपूर्ण 84 लाख प्रकार के जीव जंतु वृक्ष वनस्पतियों में जीवन का हेतु कारण वही आदि शक्ति माँ गायत्री की वो बिजली रूपी सत्ता है, जिस प्राण से संपूर्ण प्राणियों में जीवन व्याप्त है। उस आदि शक्ति माँ गायत्री को हम नमन करते हैं। दोस्तों, भारतीय सनातन धर्म और संस्कृति में मानव जीवन के उद्देश्य बड़े ही सुस्पष्ट ढंग से प्रस्तुत किए गए हैं। और चूँकि आत्मत सर्वभूतेषु और वसुधैव कुटुम्बकम दो वैदिक सूत्रों के अनुसार ही धरती पर प्रत्येक जीव समुदाय, चाहे वो चिड़िया, तोते, हाथी, कबूतर, शेर, बंदर, मधुमक्खी, किसी भी प्रकार के जीव हैं, संपूर्ण जीव आत्मत सर्वभूतेषु और वसुधैव कुटुम्बकम के दो वैदिक सूत्रों के अनुसार ही धरती पर अपना जीवन काल काटते आए हैं। और सतयुग के माध्यम से धरती पर प्रथम मानव आगमन आज से अरबों खरबों वर्ष पूर्व ही इस सनातन भारत भूमि में हुआ है। और प्रथम मानव जो धरती पर हमारे आदि पूर्वज प्रथम मानव जो आए हैं वो आर्य कहा गया है उनको। और आर्य एक विशेषता है जो प्रथम मानव आगमन काल की वैज्ञानिक दृष्टिकोण को प्रस्तुत करती है। और आर्य का मतलब है कि प्रथम मानवों के द्वारा अति सूक्ष्म अति महत्वपूर्ण यज्ञ विज्ञान का आविष्कार उन लोगों ने किया और संपूर्ण ब्रह्मांड से संबंध सूत्र स्थापित करने का वो सूक्ष्म महाविज्ञान और संपूर्ण ब्रह्मांड में अपने अनुकूलन के लिए उस सूक्ष्म विज्ञान का प्रयोग यहाँ अनादिकाल से ही भारत भूमि के माध्यम से सारे संसार को मानव के परिचय के साथ साथ मानव के लक्ष्य की भली भांति यहाँ पर निरूपण किया गया है। और ये निरूपण प्रथम राजनीति का जन्मदाता आर्यों के द्वारा प्रथम आर्य मनु पहले राजा हुए धरती के, जिन्होंने मनुवाद पहला राजनीतिक दर्शन विश्व के सम्मुख प्रस्तुत किया। और उसी वैदिक ऋचाओं के माध्यम से मानव जीवन को सुस्पष्ट ढंग से व्याख्यात करते हुए मानव को एक आत्मा मानते हुए और धर्म अर्थ काम मोक्ष प्राप्ति करने का मानव जीवन का लक्ष्य आदि काल में ही हमारे आर्यों के द्वारा निर्धारित किया जा चुका है। अब युग और काल बदलते आए हैं। आज हम एक ऐसे समय में हैं जहां सारी मानव जाति अपार भ्रमित है और सारी मानव जाति के बीच में द्वंद्व, युद्ध, शोषण, वध, हत्याओं का एक लंबा सिलसिला चला आ रहा है दोस्तों। और अब हमारा ये सौभाग्य है कि स्वयं महाकाल सत्ता का अवतरण प्रज्ञा अवतार के रूप में, दशम अवतार के रूप में, कल्कि अवतार के रूप में परम पूज्य गुरुदेव स्वयं महाकाल हमारे बीच आए और संपूर्ण युग परिवर्तन के उद्घोष के साथ उस अखंड दीपक की साक्षी में संपूर्ण युग निर्माण योजना का क्रियान्वयन आज 8 अरब लोगों के लिए संसार भर में अखिल विश्व गायत्री परिवार के माध्यम से सारे संसार में नए युग के आगमन की ये प्रतीक्षा हो रही है। और प्रतीक्षा बहुत ही कम बची है और परम पूज्य गुरुदेव का ये युग प्रत्यावर्तन जो सत्र है ये तीव्र से तीव्रतम गति पकड़ने जा रहा है। तो जितने भी प्रज्ञा परिजन हैं सभी से मेरा भाव भरा निवेदन है, परम पूज्य गुरुदेव का वो सतयुग के वापसी के रूप में जो धरती पर आगमन हो रहा है, उस सतयुगी परिस्थितियों को निर्मित करने वाले जो सूत्र हैं वो 2 वैदिक सूत्र हैं, जिनमें प्रथम सूत्र है आत्मत सर्वभूतेषु और द्वितीय सूत्र है वसुधैव कुटुम्बकम।
दोस्तों, हजारों लाखों साल बाद में मनु के बाद में इसी भारत भूमि से एक ऐसे आर्य राजनेता का जन्म पुनः हुआ है धरती पर, जिन्होंने मानवों के बीच जो ये हजारों सालों के युद्ध, शोषण, वध, हत्याओं के लंबे सिलसिले और मानवों के बीच कृत्रिम रूप से अपार प्रकार के विभेद, अमीर गरीब मालिक नौकर के विभेद, इन सब का समापन करने का सूत्र एकात्म मानववाद जो दीनदयाल उपाध्याय जी के जिम्मे आया, और आत्मत सर्वभूतेषु के सूत्र की सिद्धि परम पूज्य गुरुदेव के निर्देशानुसार उन्हीं के परम पूज्य गुरुदेव के प्रथम शिष्य पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने समस्त विश्व के सम्मुख राजनीति में 4 सूत्र प्रस्तुत किए हैं। इन 4 सूत्रों की व्याख्या एक विशेष क्रम से यदि आप करते हो तो सारे संसार के मानवों के बीच संपूर्ण प्रकार के युद्ध, शोषण, वध, हत्याओं का समापन निश्चित होगा। और ये 4 सूत्र की व्याख्या इस क्रम से है: आर्थिक लोकतंत्र द्वारा अर्थायाम आधारित एकात्म मानववाद की स्थापना से अंत्योदय की प्राप्ति जब हम कर लेंगे तो सारे विश्व से संपूर्ण मानव जातियों के बीच में हजारों सालों से चली आ रही ये गलत पद्धतियाँ, परिपाटियाँ, ये गलत ज्ञान विज्ञान की धाराएं और मानव जीवन से संबंधित जो मानव की हानि हुई है, उस मानवीयता की जो हानि हुई है, जो धर्म की हानि हुई है, उस धर्म की पुनर्स्थापना करने का, उस परमात्म सत्ता का वो आह्वान पुनः धरती पर अवतरित हुआ है, जो युग परिवर्तन के रूप में आप सबके समक्ष दृष्टिगोचर हो रहा है। और बहुत शीघ्र अब ये युग में बदलेगा क्या, तो मोटी मोटी बातें होगी। धरती से हमेशा के लिए अमीर गरीब का ये जो खेल है, इसको बंद करने का प्रावधान पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के 2 राजनीतिक सूत्र करते हैं, अर्थायाम आधारित एकात्म मानववाद की स्थापना से। और सारे संसार में ये जितनी भी कृत्रिम सीमा रेखाएं बना के मानवों को आज़ाद कराने का जो षड्यंत्र चला है इन 2500 वर्षों में, ये आज़ादी गुलामी का कोई प्रावधान मानवों के बीच में हो नहीं सकता है। आत्मत सर्वभूतेषु के सिद्धांत के अनुसार किसी भी एक प्रजाति के जीवों में किसी भी प्रकार की आज़ादी गुलामी संभव नहीं है। तो मानवों को जो ये गलत रास्ते पर डाला गया है, इन रास्तों को ठीक किया गया है और 8 अरब लोगों को एक आत्मा मानते हुए, केवल एक समान आत्मा मानते हुए राजनीति का पुनर्निर्धारण किया गया है एकात्म मानववाद के राजनीतिक सूत्र से। और अर्थायाम के माध्यम से स्पष्ट हुई है बात, न धन की कमी हो जीवन में किसी भी मानव के पास धरती पर, और ना धन की किसी के पास अधिकता हो, ऐसी प्रणाली का विकास पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के ये राजनीतिक सूत्र करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। एकात्म मानववाद को समर्पित बच्चा डॉक्टर जयपुर की ओर से आप सभी को उस नवयुग में आगमन के लिए सभी तैयार रहें और गायत्री महामंत्र की शरण में सारे संसार को आना पड़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद बच्चा डॉक्टर।